साल 2018 JDA यानी कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 147 किलोमीटर का एक रिंग रोड बनाया गया, जो जयपुर को कुछ इस तरह से काटते हुए साइड से निकल जाती है। शहर से होते हुए जाने की जरूरत नहीं है। ये रोड तो बन गया, पर अभी भी इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। यहाँ पर कोई क्लोवर लीफ यानी कि रिंग रोड को मिलाने वाली कोई ब्रिज नहीं बनाई गई थी। इट मीन्स बाएं साइड से तो बड़ी आसानी से रिंग रोड को पकड़ा जा सकता था, पर दाईं ओर से आने वाली गाड़ी इस रिंग रोड पर नहीं जा सकती थी। अगर किसी गाड़ी को रिंग रोड में जाना है तो उसे आगे आकर यू टर्न लेना पड़ेगा और फिर रोड क्रॉस होकर रिंग रोड को पकड़ा जा सकता था। लेकिन इस तरह के यू टर्न लेने से हादसा भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर क्लोवर लीफ बनाया जाना था ताकि हर तरफ से आ रही गाड़ियों को रिंग रोड से जोड़ा जाए। अब समय को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं 20 दिसंबर 2024 में। अब तक भी यहाँ पर क्लोवर लीफ का निर्माण पूरा नहीं हुआ और इतने सालों तक ये यू टर्न का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 20 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। एलपी गैस से भरा एक ट्रक एक्सप्रेस वे से होते हुए आ रही थी। इस ट्रक को मथुरा के रहने वाले जयवीर चला रहे थे। इस ट्रक के टैंक में भरा था करीब 18 टन का लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हाईली फ्लेमेबल गैस होती है। इस ट्रक को रिंग रोड में जाना था, लेकिन यहाँ पर रिंग रोड को कनेक्ट करने वाली क्लोवर लीफ का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए ये ट्रक आगे जाकर पेट्रोल पंप के पास यू टर्न लेने लगा। तभी उसी समय तेज रफ्तार से एक और ट्रक उल्टी दिशा से चली आ रही थी। मे भी उन्होंने यू टर्न ले रहे ट्रक को देखा नहीं और ये सीधे एलपीजी के टैंकर से टकरा गया। इस टक्कर से दोनों ट्रक्स को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा। टक्कर की वजह से टैंकर का 5 नोजल टूट गया। फिर क्या था, टैंक के अंदर भरा 18 टन लिक्विड पेट्रोलियम गैस बाहर निकलना शुरू हो गया। पलक झपकते ही ये गैस आसपास फैल गई। अभी तक इस खतरे का अंदेशा किसी को भी नहीं था, बस तेज एलपीजी गैस की महक आ रही थी और आसपास कोहरे जैसा धुंध छाने लगा। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, एक तेज धमाका हुआ। आग मानो बिजली की रफ्तार से फैल गई। दोनों ट्रक के साथ साथ आसपास मौजूद कई गाड़ियों में आग लग गई। आग में फंसे कुछ कार का डोर पिघलकर लॉक हो गया, वो अंदर ही फंस गए। बाइक में सवार एक व्यक्ति का हेलमेट इस तरह से जला कि उसका हेलमेट पिघलकर उनकी आंखों से चिपक गया। एक बस में इस तरह से आग लगी कि बस का डोर लॉक हो गया। कुछ लोगों ने दरवाजा खोलने की भी कोशिश किया, पर वो खुला नहीं, जिन्होंने खिड़की तोड़कर अपनी जान बचा लिया। तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो हमने देखा तो चारों तरफ से आग ही आग थी और हमारे बस के अंदर भी आग आ चुकी थी। तो हम जैसे निकलने की कोशिश करी तो मेन गेट था, लॉक हो गया था। तो हमने क्या खिड़की तोड़ के और फिर बाहर कूदे हम, और हमारे साथ में कम से कम 8-10 लोग और भी कूद के बाहर निकले। अंदर जो लोग थे वो शायद अंदर ही रह गए थे और कुछ जल भी गया उसके अंदर। पल भर में आसपास के पेड़ पौधे जलकर भस्म हो गई, यहाँ तक कि पंछियां भी आसमान से जलकर गिरने लगी। रिपोर्ट के अनुसार 29 ट्रक, 5 कार, 3 मोटरसाइकिल, 2 बस और 1 ऑटो जलकर पूरी तरह से खत्म हो गया। इस गैस में लगी आग ऑलमोस्ट 300 मीटर तक फैला। हर वो चीज जो जल सकती थी जलकर राख हो गई। बचा तो सिर्फ लोहे के पुर्जे। अकरम नाम का एक व्यक्ति घटना स्थल से करीब 600 मीटर तक चलता रहा। अपने अधजले शरीर के साथ वो लोगों से मदद मांगता रहा, पर उसकी मदद ना करके ज्यादातर लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। लेकिन हर कोई यहाँ पर इतना खुदगर्ज नहीं था दोस्तों। घटना से कुछ मीटर दूर एक किसान का बेटा 20 वर्ष का राकेश सैनी ने जैसे ही ब्लास्ट का आवाज सुना, वो तुरंत ही बाहर आया। सामने कुछ लोग आग से बचते हुए भाग रहे थे। उन्होंने करीब 30 लोगों को एक 8 फीट के दीवार के उस पार कर दिया। इस बड़े से दीवार ने आग को आगे बढ़ने नहीं दिया और इस तरह से कई लोगों की जान बच गई।